सोनिया को राजनीति का ककहरा सिखाने वाले लोग भी उनकी सियासत की चाल से हैरान रहते हैं। 2003 में महंगे प्याज को मिडिल क्लास से सीधे जोड़कर सोनिया ने दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करवा दिया। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करवाने में मंडल कमंडल की राजनीति करने वाला विपक्ष प्याज के सामने चारों खाने चित हो गया। हिंदुस्तान की राजनीति में रोटी दाल से बड़ी भूमिका प्याज की देखी गई। याद कीजिए 2003 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव। साहिब सिंह वर्मा को हटाकर बीजेपी ने आखिरी वक्त में सुषमा के हाथ में दिल्ली की कमान सौंप दी। सबको लगा बीजेपी ने कांग्रेस पर शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन कांग्रेस ने प्याज के बूते ऐसी प्लानिंग की जिसमें फंसकर बीजेपी पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। कहते हैं मिडिल क्लास को सीधे सीधे पार्टी से जोड़ने का ये प्लान सोनिया गांधी का था। सोचने की बात यह है कि सोनिया जी से कांग्रेस को और कुल मिलाकर देश को क्या मिला जिसकी वजह से उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। हालांकि आम लोगों की थाली में हर दिन दिखने वाला प्याज इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, सोनिया को भी इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन दिल्ली में हिट होने के बाद इस फॉर्मूले के बूते लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने एनडीए को रुला दिया। हालात ये हो गए कि बीजेपी प्याज का नाम सुनकर डरने लगी। आम आदमी को सीधे जोड़ लेने वाले सोनिया गांधी के इस नुस्खे का असर भारत की राजनीति में आज तक देखा जा सकता है। सोनिया की सबसे बड़ी खूबी है कि वो हार नहीं मानती हैं। अपनी सास इंदिरा गांधी की तरह वो मौके का इंतजार करती हैं। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, वो उसे हराकर ही दम लेती हैं। सत्रह अप्रैल 1999 की वो तारीख भारत के संसदीय इतिहास में एक अलग चैप्टर है। इसी दिन 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक मत से संसद में गिर गई थी। संसदीय लोकतंत्र में इससे पहले या बाद में ऐसी घटना शायद ही हुई हो। कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था। गुजराल सरकार गिरने के बाद देश में फिर से चुनाव हुआ। 12वीं लोकसभा में बीजेपी 182 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। वाजपेयी दूसरी बार देश के पीएम बने। बीजेपी में लड्डू बट रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस की बड़ी हार के बाद सोनिया के करिश्मे पर सवाल उठ रहा था। कांग्रेस को 141 सीटें मिली थीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता के सामने राजनीति में नौसिखिया कही जा रही सोनिया ने एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी पकड़ी, जयललिता को मनाया।